रायपुर से बड़ी खबर बता दें, बेटे ने मां की हत्या कर दी। महिला को हथौड़ा मारा और उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद बेटा फरार है। मुजगहन थाना क्षेत्र के टेकारी गांव की यह घटना है। थाना मुजगहन में जो है टेकारी गांव है, वहां पर एक लगभग 55 साल की महिला है। उसका बेटा जो है वो उस पर हमला कर दिया। सवेरे खाना बना रही थी, पीछे से आकर के उस पर सिर में हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई है। इस पर जो है अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है और आरोपी की पता तलाश की जा रही है। कांकेर से खबर आपको बता दें, घर से निकालकर बुजुर्ग की हत्या कर दी गई और हत्या कर शव को पेड़ से लटका दिया गया। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। कोतवाली के घोटिया गांव का मामला। भिलाई से बड़ी खबर, मामूली विवाद में हत्या का मामला सामने आया है। 4 आरोपी इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। 3 आरोपियों की तलाश अभी भी की जा रही है। आरोपियों ने देव बलोदा निवासी युवक को चाकू मार दिया था। मामूली विवाद के बाद आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। कल घायल युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने के बाद पुलिस ने 4 को गिरफ्तार कर लिया है। 3 की तलाश जारी है। कुमारी थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। बस में ही लड़ रहे हैं। पूर्व एक व्यक्ति घायल अवस्था में मिला था, जिसमें कि आईपीसी 307 अटेम्प्ट टू मर्डर का एफआईआर किया गया था। उसकी हॉस्पिटल में कल उसकी मौत हो गई इलाज के दौरान, तो आईपीसी 302 का एफआईआर किया गया। इसमें पुलिस द्वारा आसपास के सारे सीसीटीवी के खंगालने पर एक सीसीटीवी में संदिग्ध लोग दिखे, जिनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में उन्होंने इसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट कबूली है। सीसीटीवी फुटेज से इसकी पुख्ता 2 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। उनके बयान के आधार पर और भी गिरफ्तारियां संभव है। और भिलाई से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, महादेव ऐप के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, एक्शन में है। और एक और बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। ऑनलाइन सट्टे की 15वीं ब्रांच को ध्वस्त कर दिया गया और ये मध्य प्रदेश के बालाघाट में चल रही थी। बालाघाट में पुलिस ने इस ब्रांच को ध्वस्त किया है। मामले में 7 आरोपी पकड़े भी गए हैं और करोड़ों के लेन देन का खुलासा यहां पर भी हुआ है। दुर्ग पुलिस ने यह खुलासा किया है। आरोपियों के पास से 11 मोबाइल, 3 लैपटॉप भी जब्त किए गए और कई बैंकों की चेकबुक और पासबुक भी इनके पास से बरामद की गई है। मार्च अप्रैल से हाँ नहीं तो 177 तुम ही कर रहे थे ना उसमें? नहीं मैं नहीं कर रहा था। तो मैं नहीं कर रहा था, मैं 6 महीने से 4-5 महीने 6 महीने से। और ये लैपटॉप मोबाइल कौन खरीदा? वो तो हम ही लोग खरीदे थे। हम ही लोग? कौन कौन आपके साथ? मैं ही है ना, मैं खरीदा था। तो आप ही खरीदे। कितने लाख का खर्चा लगा आपको? ये तो 2-3 लाख का खर्चा हुआ। इधर कोरबा से खबर आपको बता देते हैं, यहां पर आरकेटीसी कंपनी के दफ्तर में फायरिंग का मामला सामने आया है। रंगदारी मांगने के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 2 आरोपी झारखंड से गिरफ्तार हुए हैं। सीएसईबी पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई को अंजाम दिया। अमन साहू गैंग ने यह फायरिंग की थी और झारखंड के आम्रपाली शिवपुर कोल साइडिंग से कोयला खनन के मामले में रंगदारी का मांगने का यह पूरा आरोप है और इस मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दोनों की झारखंड से गिरफ्तारी हुई है। ले जाओ। रायपुर, दुर्ग, भिलाई समेत प्रदेश के 20 ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। रायपुर में आरके रोडवेज स्वास्थ्य ग्रुप पर छापेमारी हुई है। दुर्ग, भिलाई में सप्लायर और कारोबारी के ठिकाने पर भी छापेमारी की गई है। दुर्ग के महावीर कॉलोनी में कारोबारी कमलेश वेद के घर पर आईटी ने छापा मारा है और आयकर विभाग के दर्जनों अधिकारी और पुलिस बल ने एक साथ ये छापे की कार्रवाई को अंजाम दिया है। आयकर विभाग की छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि आईटी के अधिकारियों को छापेमारी में कई अहम दस्तावेज भी हाथ लग चुके हैं। तो रायपुर और दुर्ग की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 2 जगहों पर जो
रेड हुई है। इसके अलावा अन्य जगहों पर भी कार्रवाई की गई है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यही छत्तीसगढ़ की कि कई जिलों में आईटी ने छापे की कार्रवाई की है। रायपुर, दुर्ग, भिलाई समेत कई जगहों पर एक साथ दबिश दी गई है, जिसमें बिल्डर, ट्रांसपोर्टर्स, सप्लायर्स के ठिकानों पर दबिश है। आरके रोडवेज स्वास्थ्य ग्रुप पर रायपुर में छापा मारा गया। दुर्ग, भिलाई में सप्लायर, कारोबारी के ठिकानों पर यह छापा मारा गया। इधर उज्जैन से खबर आपको बता दें, फाइनेंस कंपनी के नाम पर गोरख धंधा सामने आया है। लोन दिलाने के नाम पर यह पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा था, फर्जी कंपनी बना दी गई थी और उज्जैन का एक शख्स इसी कंपनी के झांसे में आ गया। थाने में फाइनेंस कंपनी के खिलाफ इस शख्स ने अब शिकायत की है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो लोन के लिए केसीसी के लिए ट्राई कर रहे थे, तो उनको एक ओशन फाइनेंस से फ़ोन आया। ओशन फाइनेंस जो उज्जैन में पाटीदार हॉस्पिटल ब्रिज के नीचे उनका ऑफिस है, उन्होंने फ़ोन किया, बोले भाई ठीक है, जो डॉक्यूमेंट आप लेके ऑफिस में आ जाओ तो हम आपका ओशन फाइनेंस से आपको केसीसी करवा देंगे। उन्होंने केसीसी के नाम पे झांसा देके और इनसे मतलब 12-12.5 हज़ार रुपये उन्होंने ये ले लिया अपना कमीशन और 30,000 फाइल चार्ज और 3,000 इनसे खाते खुलवाने के 45,000 रुपये उन्होंने मतलब ले लिए। एक लोन के नाम पे पैसे लेने का मामला आया था एक कंपनी का, तो उसमें जो कंपनी के संचालक है उनको बुलवाया गया है और पूछताछ की जा रही है कि किस आधार पर और कितने पैसे लिए गए हैं। फरियादी द्वारा भी जो शिकायत की गई है उनमें भी तथ्यों की जांच की जा रही है, तो किस लिए वो कितने पैसे दिए थे, इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। उज्जैन से ही बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चाइनीज मांझा जो है इस पर लगातार सख्ती देखने को मिल रही है। पुलिस ने औचक निरीक्षण फिर से कर दिया है। यहां पर 15 घरों को चेक किया है, ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। चाइनीज मांझे का उपयोग करता हुआ एक शख्स भी मिल गया। पतंग उड़ा रहे शख्स पर मामला दर्ज कर लिया गया है। इसके अलावा व्यापारियों पर भी लगातार सख्ती की जा रही है। चाइनीज मांझे को लेकर पुलिस ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है और उसके लिए चेकिंग भी लगातार चलाई जा रही है। खासतौर पर उज्जैन में जहां पतंगबाजी जो है जोरदार तरीके से होती है और ऐसे में यहां पर घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। अजय पटवा उज्जैन संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अजय, ड्रोन से निगरानी की जा रही है, पुलिस छानबीन भी कर रही है ताकि चाइनीज मांझा जो है उसकी बिक्री पर रोक लगाई जा सके। क्या कुछ पाया है पुलिस ने? पुलिस जी देखिए, प्रशासन ने लगातार जो है दुकानदारों पे तो कार्रवाई कर ही रहे हैं। साथ ही अब प्रशासन ने ये भी कहा है कि जो लोग पतंग उड़ाते पाए जाते हैं चाइना डोर से, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अब पुलिस प्रशासन जो है ड्रोन के माध्यम से छत पे पतंग उड़ाने वालों पर नजर रख रही है। जिस किसी के पास भी चाइना डोर मिलती है छत पे, तो उनके खिलाफ वहीं पे मौके पर पहुंच के कार्रवाई की जा रही है। और प्रशासन का कहना है कि जिस किसी के पास भी जो है चाइना डोर मिलेगी तो उसके खिलाफ जो है हम रासुका की कार्रवाई भी करेंगे। और लेकिन अजय, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, समझना मैं चाह रहा हूँ कि ये ड्रोन से चाइनीज मांझा कौन इस्तेमाल कर रहा है ये पता कैसे चलेगा? बहुत ऊपर से क्या नजर आ जाएगा? कोई क्या है, मतलब कैसे ही काम करेगा? जी देखिए, जब ड्रोन कैमरा जब इनका उड़ता है तो ये जो हाई क्वालिटी के कैमरे हैं, इसमें 4K क्वालिटी का कैमरा होता है। और ये जब छत पे कोई उड़ाता होता है तो उसके पास में ड्रोन को पहुंचा कर उसको बारीकी से देखा जाता है कि ये किस टाइप का मांझे का उपयोग कर रहे हैं। तो फिर तत्काल वहाँ पे एक इनकी टीम जाती है और उस मांझे को चेक करती है। और जब देखा जाता है कि ये चाइना डोर है तो उन पर कार्रवाई की जाती है। और यदि नॉर्मल धागा है तो उसे फिर छोड़ दिया जाता है, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो इस तरीके से पुलिस प्रशासन जो है लगातार ड्रोन से नजर रख रहा है कि ताकि जो उड़ाने वाले हैं उनमें भी जो है दहशत का माहौल बना रहे कि यदि हम लोग उड़ाते पाए जाते हैं तो प्रशासन हम पे कार्रवाई करेगा। तो इसलिए प्रशासन का ये मानना है कि इस तरीके से इन पे जो खौफ भी बना रहेगा पुलिस का के, और इससे कोई उपयोग भी नहीं करेगा चाइना के डोर को। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय आपका इस जानकारी के लिए। और रायगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, 3 अरब बिजली बिल बकाया है। जी हां, 3 अरब का बिजली बिल बकाया है। आंखें खुल जाती हैं इतना बड़ा अमाउंट सुन करके। बिजली बिल वसूली में पसीने छूट गए। शासकीय विभाग के बड़े बकायेदार इसमें शामिल हैं। शासकीय विभाग पर 185 करोड़ का बकाया है।
अब बिजली कंपनियां जो घाटे में चलती हैं उसका गणित आप समझ लीजिए कि सरकारी विभाग ही बिजली बिल नहीं भर रहे हैं। अब 185 करोड़ तो सरकारी विभाग का ही बकाया है। अब ये बिजली बिल नहीं भराएगा या बकाया की वसूली नहीं होगी तो कंपनियां तो घाटे में जाएंगी। तो बड़े बकायेदारों में शासकीय विभाग भी शामिल हैं। सरकारी विभाग बिजली बिल वसूली में पसीने छूट रहे हैं। 3 अरब का बिजली बिल बकाया है। अभी वर्तमान में रायगढ़ वृत्त में टोटल 294 करोड़ का बकाया राशि है, जिनमें से गैर शासकीय 109 करोड़ रुपए है और शासकीय का 185 करोड़ रुपया है। तो हम लोग शासकीय में तो नोटिस जारी किए हैं बिल भुगतान करने के लिए, समय अवधि के अंदर भुगतान कर दे करके, और जो गैर शासकीय उपभोक्ता हैं उनके लाइन काटी जा रही है। साथ ही उनको नोटिस दिया जा रहा है, फ़ोन में उनसे भुगतान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और अलग अलग टीम बनाकर अलग अलग वितरण केंद्रों में इसको बकाया राशि वसूली के लिए हर प्रकार से प्रयास किया जा रहा है।